डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रोमोसोम के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, नंबर, साइज एंड शेप के विषय में चर्चा की थी। आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स के विषय में चर्चा करेंगे। एक टिपिकल क्रोमोसोम्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 7 पार्ट्स पाए जाते हैं। पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर्स, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, सैटेलाइट एंड टीलोमियर। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज नोन एज पेलिकल या तनुत्पक। क्रोमोसोम्स को ढकने वाला कोमल लेयर पेलिकल कहलाता है। यह अत्यधिक थिन होता है और एक्रोमेटिक होता है, अर्थात किसी भी स्ट्रैंड द्वारा अभिरंजित नहीं होता। इसी कारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा पेलिकल को देखना संभव नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पेलिकल के अंदर क्रोमोसोम्स के चारों ओर उपस्थित भरण पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। यह भी एक्रोमेटिक अर्थात अवर्णक और नॉन जेनेटिक पदार्थ होता है। नाउ थर्ड, क्रोमेटिड और एंड क्रोमोनिमेटा, अर्धगुणसूत्र व वर्णसूत्र। मेटाफेज में प्रत्येक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। ये परस्पर सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ा रहता है। अधिकतर क्रोमोसोम्स प्रोफेज स्टेज में 2 पतले सूत्रों के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें क्रोमोनिमेटा अर्थात वर्णसूत्र कहते हैं। दोनों क्रोमोनिमेटा स्पाइरल स्टेज में एक दूसरे से लिपटे हुए पाए जाते हैं। क्रोमोनिमेटा अर्थात वर्णसूत्र का क्रोमोसोम में परस्पर कुंडलन या स्पाइरल शेप 2 प्रकार से होता है, प्लेक्टोनोमिक कॉइलिंग एंड पैरानोमिक कॉइलिंग। फर्स्ट, प्लेक्टोनोमिक कॉइलिंग। अधिकतर क्रोमोसोम्स में क्रोमोनिमेटा में कुंडलन इसी प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार के कुंडलन में क्रोमोनिमेटा को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि पैरानोमिक कुंडलन में एक दूसरे से अंतर्बंधित कुंडलित नहीं होते, अतः क्रोमोनिमेटा को आसानी से पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार का कुंडलन अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा डीएनए के डबल हेलिक्स द्वारा निर्मित होता है। एक माइक्रोफिलामेंट में स्थित डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के मध्य की दूरी 25 एंगस्ट्रॉम होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्रोमोमियर्स अर्थात वर्णक कणिकाएं। मियोटिक क्रोमोसोम्स में के क्रोमोनिमेटा पर लीनियर अरेंजमेंट में कई माइक्रो एंड डेंस स्ट्रैंड कंडेंस्ड रीजन दिखाई देते हैं, जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण ही क्रोमोसोम्स मोतियों की माला के सदृश दिखाई देते हैं। साइंटिस्ट बेलिंग ने 1928 के अनुसार क्रोमोमियर्स क्रोमोनिमेटा के वे साइट्स हैं जहां पर आनुवंशिक इकाई अर्थात जीन्स स्थित होते हैं। क्रोमोमियर्स का निर्माण क्रोमोनिमेटा के विशेष रूप से कुंडलित होने से होता है। इन स्थानों पर डीएनए की मात्रा अधिक होती है। इनकी संख्या क्रोमोनिमेटा पर निश्चित होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम सबसे छोटी अवस्था में होते हैं। इनमें एक
दबा हुआ या कॉन्स्ट्रिक्शन संकीर्ण क्षेत्र दिखाई देता है। यह क्षेत्र क्रोमोसोम्स की सामान्य मोटाई की तुलना में संकरा होता है या नैरो होता है। इस क्षेत्र को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन की स्थिति निश्चित होती है तथा इसी आधार पर क्रोमोसोम्स एक्रोसेंट्रिक अर्थात अग्रबिंदु, टीलोसेंट्रिक अर्थात अंत्यकेंद्री, सब मेटासेंट्रिक अर्थात उप मध्य केंद्री एंड मेटासेंट्रिक अर्थात मध्य केंद्रिक आकृति के विभेदित किए जा सकते हैं। क्रोमोसोम्स के प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर स्थित होता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का कार्य विभाजित होकर दो डॉटर क्रोमोसोम्स में विभक्त होना है और क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर से जोड़ने के कार्य के साथ एनाफेजिक मूवमेंट अर्थात पश्चात अवस्था में क्रोमोसोम्स के गमन को सहायता प्रदान करना होता है। सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम्स 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया है, मोनोसेंट्रिक, इस प्रकार के क्रोमोसोम्स में केवल एक ही सेंट्रोमियर उपस्थित होता है अर्थात एकेंद्रिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। डाइसेंट्रिक, जब दोनों क्रोमेटिस्ट पर अलग अलग क्रोमोसोम्स बिंदु अर्थात सेंट्रोमियर उपस्थित हों, अर्थात एक क्रोमोसोम्स में 2 सेंट्रोमियर उपस्थित होने पर ये डाइसेंट्रिक या द्विकेंद्रिक कहलाते हैं। पॉलीसेंट्रिक, इस प्रकार के क्रोमोसोम्स में 2 से अधिक सेंट्रोमियर होते हैं, अतः इन्हें बहुकेंद्रिक कहते हैं। जब गुणसूत्रों पर एक भी सेंट्रोमियर उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार के क्रोमोसोम्स को एसेंट्रिक या अकेंद्रिक कहते हैं। एंड डिफ्यूज और नॉन लोकेटेड और इंटीग्रेटेड क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर की स्थिति संपूर्ण क्रोमोसोम्स की संपूर्ण लंबाई पर जगह जगह लगी रहती है। इन्हें समाकलित गुणसूत्र या विस्तृत गुणसूत्र या स्थितिविहीन गुणसूत्र कहा जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर सेंट्रोमियर एक्रोमेटिक फिगर के समान दिखाई देता है, किंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह एक सूक्ष्म बॉल या प्लेट के समान ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसका बीच का भाग डार्क कलर का होता है और बाहरी भाग डेंस प्रोटीन लेयर द्वारा निर्मित होता है। आंतरिक लेयर एक डेंस एंड डार्क लेयर द्वारा निर्मित होती है। सेंट्रोमियर और गुणसूत्र बिंदु 2 एरिया द्वारा निर्मित होता है। केंद्रीय गहरे रंग का क्षेत्र और बाह्य हल्के रंग का क्षेत्र। अन्य वैज्ञानिक द्वारा बताया गया कि सेंट्रोमियर 3 भागों द्वारा निर्मित होता है: इलेक्ट्रॉन डेंस जोन, इनर डेंस जोन लेयर एंड आउटर फिब्रिलर मटेरियल। इलेक्ट्रॉन डेंस जोन, जो कि 30 से 40 नैनोमीटर थिक रीजन होता है, स्पिंडल फाइबर्स की माइक्रोट्यूबुल्स इसी क्षेत्र में या इसी रीजन से जुड़ी होती हैं। इनर डेंस लेयर अर्थात आंतरिक सघन कला 15 से 30 नैनोमीटर थिक इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन एवं नीचे की ओर स्थित क्रोमेटिन फाइबर्स के मध्य स्थित होता है। थर्ड पार्ट, आउटर फिब्रिलर मटेरियल। नाउ फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कई मुख्य कार्य करता है, जैसे सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण, जो माइक्रोट्यूबुल्स द्वारा निर्मित होते हैं।
सेंट्रोमियर इन ट्यूबल्स को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। सेल डिवीजन की एनाफेज स्टेज में सेंट्रोमियर के डिवीजन से एक क्रोमोसोम से दो डॉटर क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। साथ ही सेल डिवीजन के दौरान यह क्रोमोसोम्स के मूवमेंट में सहायक होता है। मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण में सेंट्रोमियर सहायता करता है। इन माइक्रोट्यूबल्स के लिए आवश्यक ट्यूबुलिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन सेंट्रोमियर द्वारा होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और वी कैन से न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, द्वितीयक संकीर्णन या केंद्रिक संगठन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक अन्य प्रकार का कंस्ट्रक्शन क्षेत्र पाया जाता है जिसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। सोमेटिक मेटाफेज के क्रोमोसोम्स के सिकुड़ने से न्यूक्लियस के निर्माण के कारण सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का निर्माण होता है। न्यूक्लियस का निर्माण यहीं पर होता है, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच इज नोन एज सैटेलाइट अर्थात अनुषंगी। क्रोमोसोम्स के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे स्थित भाग को सैटेलाइट कहते हैं। यह राउंड और नॉब शेप्ड होता है। यह क्रोमेटिन के एक थिन फाइबर द्वारा क्रोमोसोम से जुड़ा रहता है। सैटेलाइट युक्त क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं अर्थात डीएनए रहित क्रोमोसोम। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नोन एज टीलोमियर। टीलोमियर का तात्पर्य क्रोमोसोम्स के टर्मिनल एंड से है। टीलोमियर द्वारा डिफरेंट क्रोमोसोम्स स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखता है। ये क्रोमोसोम्स के विशिष्ट सिरे हैं जो कि रचनात्मक दृष्टि से क्रोमोसोम्स से सिमिलरिटी रखते हैं। टीलोमियर क्रोमोसोम्स से क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। टीलोमियर युक्त क्रोमोसोम अपने अन्य भागों से स्थायी संपर्क नहीं स्थापित कर पाते। ये क्रोमोसोम्स का ध्रुव निर्धारण करते हैं। टीलोमियर्स में पोलैरिटी पाई जाती है।